बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर जंगलों की हरियाली फैली हुई थी, नदियां निर्मल बहती थी और लोग सादा जीवन जीते थे। हिमालय की गोद में एक छोटा सा आश्रम था, तपोलोक। उस आश्रम में रहते थे महर्षि वत्स्य, जो अपने ज्ञान और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे, जिसे अपने मन की उलझन सुलझानी हो, वह वत्स्य महर्षि के पास जाए। महर्षि के कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक था आरुष। जवान, तेज तर्रार और जिज्ञासु। वह बहुत प्रतिभाशाली था, पर उसका एक दोष था, वह जल्दी बोल देता था, जल्दी गुस्सा करता था और दुख में टूट जाता था। अक्सर मुस्कुराकर कहते, आरुष, मनुष्य का असली दुश्मन कोई बाहर नहीं होता, वह उसके अंदर ही छिपा होता है, उसका मन। पर आरुष को ये बातें बस उपदेश लगती थी। एक दिन आश्रम में वसंत उत्सव मनाया जा रहा था। हर तरफ हंसी, फूल, संगीत और खुशियों का माहौल था। महर्षि ने सभी को आशीर्वाद दिया, फिर शांत स्वर में बोले, याद रखो, आनंद में वचन मत देना। खुशी के पल में मनुष्य सोचता नहीं, बस बोल देता है, और वही वचन कभी बोझ बन जाता है। पर उस दिन आरुष का मन बहुत प्रसन्न था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण आया, बोला, ऋषिवर, मेरा पुत्र ज्ञान की खोज में भटक रहा है, क्या आपका कोई शिष्य उसे सिखा सकता है? आरुष तुरंत बोला, गुरुदेव, मुझे अनुमति दीजिए, मैं इसे शिक्षा दूंगा, कल से मेरा शिष्य होगा। महर्षि वत्स्य बस मुस्कुरा दिए, बोले, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। अगले दिन वह लड़का आया, पर वह न तो पढ़ने में रुचि रखता था, न अनुशासन मानता था। वह जिद्दी था, बात बात पर बहस करता और आरुष को सताता। धीरे धीरे वह उत्साह जो आनंद में पैदा हुआ था, अब पछतावे में बदल गया। एक रात आरुष उदास बैठा था। महर्षि आए और बोले, बेटा देखा, आनंद में दिया गया वचन कभी कभी बंधन बन जाता है। खुशी में मन स्थिर नहीं रहता, इसीलिए उस समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कुछ महीने बाद की बात है। एक दिन आश्रम में हवन चल रहा था। आरुष ने वर्षों की मेहनत से एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उसने अपने सारे अनुभव संजोए थे। तभी एक शिष्य नील गलती से उस ग्रंथ को हवन कुंड में गिरा बैठा। पन्ने जल गए, राख बन गए। आरुष गुस्से से कांप उठा। वह चिल्लाया, नील, तू मूर्ख है, अब तू मेरे सामने मत आना, तू मेरा शिष्य कहलाने योग्य नहीं। नील के आंसू निकल आए, पर आरुष ने मुंह फेर लिया। सारी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ, तो नील आश्रम छोड़ चुका था। महर्षि वत्स्य ने पास आकर कहा, आरुष, क्रोध में दिया गया उत्तर तलवार की तरह होता है, शब्दों के घाव भी कभी भरते नहीं। आरुष की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, गुरुदेव, मैंने नील को खो दिया, अपने अहंकार के कारण। ऋषि बोले, मनुष्य का असली तप यही है कि वह क्रोध आने पर मौन रह सके। कुछ साल बीते। एक दिन आश्रम में महामारी फैल गई। कई शिष्य बीमार पड़ गए, यहां तक कि ऋषि वत्स्य भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। सारा आश्रम शोक में डूब गया। आरुष टूट गया। उसने तय कर लिया, मैं यह जीवन त्याग दूंगा। जब मेरे गुरु ही नहीं रहे तो इस संसार में रहकर क्या करूंगा। उसी रात वह नदी के किनारे पहुंचा। वह जल में उतरने ही वाला था कि किसी ने पुकारा, रुक जा आरुष। वह पीछे मुड़ा। महर्षि वत्स्य खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, पर स्वर गूंज उठा, दुख में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। जब मन रो रहा हो तब सोच मत, बस प्रतीक्षा कर, दुख का समय सदा नहीं रहता। आरुष उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा जैसे उसने अपने भीतर का अंधेरा देख लिया हो। कुछ समय बाद महर्षि वत्स्य ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखो। पहला, आनंद में वचन मत दो। दूसरा, क्रोध में उत्तर मत दो। तीसरा, दुख में निर्णय मत लो। ये तीनों ही अवस्थाएं मनुष्य के मन को अस्थिर कर देती हैं। जो इन तीनों में भी शांत रहना सीख गया, वही जीवन को जीत लेता है। ये कहते हुए आरुष की आंखें बंद हो गईं और वे समाधि में लीन हो गए। वर्षों बाद आरुष अब एक महान अर्षि बन चुका था। उसका चेहरा उसी वत्स्य अर्षि की तरह शांत था। एक दिन एक युवा उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताइए। आरुष मुस्कुराया और कहा, मनुष्य का जीवन एक नदी की तरह है, कभी तेज बहती है, कभी शांत। अगर तू अपने मन को साध ले तो हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएगा। यही अमन का मंथन है। सूर्य ढलने लगा था। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। आरुष ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, गुरुदेव,
आपकी सीख अमर है। आज भी हर शिष्य के भीतर वही संघर्ष चलता है, आनंद, क्रोध और दुख से ऊपर उठने का। धीरे धीरे वातावरण में शांति छा गई और उस शांत आकाश में जैसे किसी ने फुसफुसाया, जीवन में स्थिर रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। उनके आश्रम में अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें सबसे तेजस्वी और जिद्दी था ध्रुव। ध्रुव में बुद्धि भी थी, परंतु साथ ही एक दोष भी, क्रोध। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था। कभी भोजन में विलंब हो जाए तो रसोइये पर चिल्लाता, कभी कोई शिष्य ध्यान में उससे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या के साथ गुस्से से भर जाता। ऋषि कौशिक अक्सर कहा करते, ध्रुव, मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है और उसका नाम है असंयम। पर ध्रुव को लगता कि क्रोध तो स्वाभाविक है, अगर कोई गलती करे तो उसे डांटना ही चाहिए। वह अपने गुस्से को न्याय का रूप समझता था। एक दिन सभी शिष्य आश्रम में दोपहर का भोजन कर रहे थे। आर्षि कौशिक ध्यान में मग्न थे। उसी समय एक नया शिष्य देवनंदन वहां आया। वह विनम्र, भोला और थोड़ा असावधान था। उसने गलती से ध्रुव के सामने रखे पात्र में जल गिरा दिया। ध्रुव का चेहरा तपते अंगारे सा हो उठा। वह चिल्लाया, अरे मूर्ख, तुझे होश नहीं? तू जानता है ये पात्र मेरे ध्यान का प्रसाद था। देवनंदन सकपका गया। उसकी आंखों में भय था। आर्षि कौशिक ने आंखें खोली और कहा, ध्रुव, यह जल तुझे अपवित्र नहीं कर सकता, पर तेरा क्रोध तुझे भीतर से अवश्य जला देगा। आश्रम में मौन छा गया। ध्रुव चुप रहा, पर भीतर से उसे लगा कि वह गलत नहीं था। उसे लगा कि आर्षि उसकी कठोरता को नहीं समझ रहे। उस रात जब सब सो गए, ध्रुव एक वृक्ष के नीचे बैठा सोचता रहा, क्या वाकई मेरा गुस्सा मेरी शक्ति नहीं, कमजोरी है? पर भीतर की अहंकार की दीवारें उसे सोचने नहीं देती थी। यह उसकी पहली परीक्षा थी और वह असफल हुआ था। कुछ महीनों बाद राजा सुवर्णकेतु ने आर्षि कौशिक को आमंत्रित किया कि वे उसके राज्य में आकर धर्म सभा में प्रवचन दें। आर्षि अपने शिष्यों सहित यात्रा पर निकले। रास्ते में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, धूल के बवंडर उठे, आकाश गड़गड़ाने लगा। ध्रुव भयभीत होकर बोला, गुरुदेव, हमें लौट जाना चाहिए। यह मार्ग मृत्यु का मार्ग बन सकता है। आर्षि कौशिक शांत स्वर में बोले, ध्रुव, तूफान रुकना नहीं जानता, क्योंकि वह प्रकृति का क्रोध है। जब तक वह दिशा नहीं जानता, वह विनाश करता है। फिर वे बोले, मनुष्य का क्रोध भी ऐसा ही होता है। यदि तू अपने भीतर के तूफान को नहीं संभालेगा तो वह तेरे संबंधों, तेरे मन और तेरी साधना सबको उड़ा देगा। ध्रुव ने गहराई से उनकी बात सुनी।